अनुच्छेद 214। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष अधिवक्ता होना चाहिए? 10 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 221। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 224। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति का नागरिक होना आवश्यक है। भारत का नागरिक। अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय किसके अधीन कार्य करते हैं? उच्च न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालयों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 233 से 237। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। फौजदारी मामलों की सुनवाई कौन करता है? आपराधिक न्यायालय। राजस्व मामलों की सुनवाई कौन करता है? राजस्व न्यायालय। दीवानी मामलों की सुनवाई कौन करता है? सिविल न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालयों का गठन कौन करता है? राज्य सरकार। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण किसका होता है? उच्च न्यायालय। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148। कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कैग का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। भारत के प्रथम कैग कौन थे? वी नरहरि राव। वर्तमान में वित्तीय प्रणाली का निरीक्षण कौन करता है? कैग। कैग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रपति। कैग की रिपोर्ट संसद की किस समिति में जाती है? लोक लेखा समिति। भारत का महाधिवक्ता। भारत के महाधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। महाधिवक्ता संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। हाँ। महाधिवक्ता को मतदान का अधिकार होता है? नहीं। केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्य संबंध कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार। केंद्र राज्य संबंधों में कौन कौन शामिल हैं? विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय। संसद पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है। हाँ। राज्य सूची के विषयों पर सामान्यतः कौन कानून बनाता है? राज्य सरकार। समवर्ती सूची पर कौन कानून बना सकता है? केंद्र और राज्य दोनों। राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य सूची पर कानून कौन बना सकता है? संसद। प्रशासनिक संबंध। राज्य सरकार की सहमति से केंद्र अपने कार्य राज्य को सौंप सकता है। हाँ। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। वित्तीय संबंध। कुछ कर केंद्र लगाता है और राज्य वसूलते हैं, यह किस संबंध से जुड़ा है? वित्तीय संबंध। उत्पाद शुल्क किस प्रकार का कर है? केंद्र द्वारा लगाया गया कर। आपातकाल में राज्यों के बजट का निर्धारण कौन करता है? केंद्र सरकार। प्रमुख आयोग एवं आयोग का गठन कब हुआ? 1966। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
वीरप्पा मोइली। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ? 1983। सरकारिया आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रणजीत सिंह सरकारिया। पंची आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन पंची। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 1990। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारतीय राज्य व्यवस्था इंपॉर्टेंट MCQ 50 क्वेश्चंस। अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य क्या है? राज्यों के विवाद सुलझाना। अंतर्राज्यीय परिषद केंद्र और राज्यों के बीच किस भावना को बढ़ाती है? समन्वय और सहयोग। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग। नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया? योजना आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? अरविंद पनगढ़िया। नीति आयोग का प्रथम CEO कौन था? सिंधुश्री खुल्लर। नीति आयोग का कार्य क्या है? नीति निर्माण में सहयोग देना। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? थिंक टैंक। वित्त आयोग। वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों बाद होता है? प्रत्येक 5 वर्ष बाद। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? करों का बंटवारा। वित्त आयोग किसे अपनी रिपोर्ट देता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग राज्यों को क्या देने की सिफारिश करता है? अनुदान। अनुसूचित जाति आयोग। अनुसूचित जाति आयोग किसके हितों की रक्षा करता है? अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 338। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 65वां संशोधन। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुसूचित जाति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? SC वर्ग के अधिकारों की रक्षा। अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 338। अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ? 2004। अनुसूचित जनजाति आयोग किस वर्ग के लिए कार्य करता है? अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुसूचित जनजाति आयोग में कितने सदस्य होते हैं? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 102वां संशोधन। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 338B। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस वर्ग के लिए कार्य करता है? OBC वर्ग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI। CBI का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI की स्थापना कब हुई? CBI 1963 कब हुई? 1963।
सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? गृह मंत्रालय। सीबीआई का मुख्य कार्य क्या है? भ्रष्टाचार और गंभीर अपराधों की जांच। सीबीआई का आदर्श वाक्य क्या है? उद्योग, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा। लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अधिनियम में हुआ? भारत शासन अधिनियम 1919। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना कब हुई? 1926। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। यूपीएससी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष? राज्य लोक सेवा आयोग सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष? लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या है? भर्ती परीक्षा आयोजित करना। निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये क्वेश्चंस यूपी कांस्टेबल, एसएससी-जीडी, रेलवे, पेट, लेखपाल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।